ऑप्शन ट्रेडिंग के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताया, आपको कॉल और पुट के बारे में बताया, स्ट्राइक प्राइसेस के बारे में बताया, आपको एट द मनी कॉल, इन द मनी, आउट द मनी कॉल के बारे में डिटेल में बताया। आज उस वीडियो का सेकंड भाग पेश करने जा रहा हूँ, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, जिसका नाम है प्रीमियम। बहुत लोग पूछते हैं सर ये ऑप्शन ट्रेडिंग तो हम जानते हैं, लेकिन प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। पहले पार्ट में मैंने आपको प्रीमियम दिखाया ज़रूर है, फ्यूचर का प्राइस दिखाया है, स्ट्राइक प्राइसेस के बारे में बात की है, ऑप्शन के प्राइसेस के बारे में बात की है, जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं। आज उस पर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं और पूरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव होने वाला है, जिसमें कि मैं आपको रियल टाइम में 9 मई को जो SBI का कॉल और पुट का जो प्रीमियम चल रहा है उस पे दिखाऊंगा कि कैसे वो प्रीमियम कैलकुलेट हुआ है और क्या बातों का ख्याल रखना है। आपको प्रीमियम देख के आपको पता करना है कि वो प्रीमियम क्या महंगा है, क्या वो प्रीमियम सस्ता है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा क्या वो प्रीमियम घटेगा या वो प्रीमियम बढ़ेगा। प्रीमियम एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको जानना है कि इस प्रीमियम में एट द मनी या इन द मनी कॉल ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी, आउट द मनी कॉल ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। प्रीमियम जो लोग मेरे से बात करते रहे वो मुझे बताते रहे। ऐसा देखिए प्राइस तो जैसे SBI का अगर प्राइस देखें तो 358 रुपये के करीब चल रहा है, लेकिन जो उसका प्रीमियम है वो 9.5 रुपये है। यानी कि 9.5 और 358 में क्या फ़र्क है। एक ये प्रीमियम निकलता कैसे है, कैसे 3.5-9 रुपये प्रीमियम डिक्लेयर हुआ। प्रीमियम बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ये सेकंड भाग है और आप इसको ज़रूर देखें। जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट का लिंक दिया गया है, तो वो फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स कवर किए गए हैं। आज मैं थोड़ा डिटेल्ड आपको बताऊंगा प्रीमियम कैलकुलेशन। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है प्रीमियम कैलकुलेशन, नॉर्मली बहुत लोगों को नहीं पता है कि प्रीमियम कैलकुलेट कैसे करते हैं, बट वो यही मानते हैं कि प्रीमियम है तो प्रीमियम बस देना है। प्रीमियम की कैलकुलेशन दिखाएंगे अब आपको। आइए अब अपनी प्रेजेंटेशन पे चलते हैं और आपको पूरा लाइव दिखाते हैं कि प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब आप देखें यहाँ से। देखिए जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रीमियम कैलकुलेशन ऑप्शन ट्रेडिंग में आप देखें, डॉक्टर रेड्डी 170 रुपये का प्रीमियम, SBI 19 रुपये 60 पैसे, निफ्टी 67 रुपीज़, मारुति 198, बैंक निफ्टी 168। ये सब इनके भाव नहीं है। डॉक्टर रेड्डी का भाव अगर आज देखेंगे तो 5200 रुपये का है। 5200 रुपये के अगेंस्ट में 170 रुपये का प्रीमियम कॉल के ऊपर आ रहा है। SBI का भाव अगर आप देखेंगे तो 358 रुपये है, जो कि 19 रुपये 60 पैसे आ रहा है। निफ्टी अगर देखें तो आज लगभग 14,900 के करीब है, लेकिन प्रीमियम 67 है। मारुति देखें तो 67 रुपये का शेयर है, 198 रुपये का प्रीमियम है। बैंक निफ्टी आज देखें तो जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग रही है एक बार वो देख लेते हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ है और क्या प्रीमियम आ रहा है। बैंक निफ्टी 33,300 के करीब दिखा रहा है और उसका प्रीमियम अगर देखेंगे 168 रुपये 90 पैसे। ये फिगर्स थोड़ी समझने लायक है कि ये फिगर्स कहाँ से आती हैं। लोग ये फिगर्स देखते तो हैं, लेकिन यानी कि ये तो बात क्लियर है कि डॉक्टर रेड्डी के लिए 170 रुपये पे करना है आपने अगर ये कॉल आप खरीदना चाहते हैं। SBI में अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो 19 रुपये 60 पैसे सिर्फ पे करने हैं। ऑप्शन और फ्यूचर का लॉट साइज बिल्कुल सेम है। कॉल और पुट दो तरीके से है, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो इस पे आज बात नहीं करूंगा, या पहले वीडियो में जाके देख लें। अब मैं बात करूंगा सिर्फ प्रीमियम कैलकुलेशन। ये जो प्रीमियम आप देख रहे हैं कैलकुलेट होता है। इस सबसे पहले चलेंगे प्रीमियम होता क्या है। प्रीमियम एक ऐसा प्राइस है जो ट्रेडर या इन्वेस्टर पे करता है खरीदने या बेचने के लिए कॉल और पुट को। उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। वो एक प्राइस है जो हमें पे करना पड़ता है अगर हमें किसी ऑप्शन की कॉल और पुट को खरीदना या बेचना है। और ये प्राइस जो आप पे करते हैं उस राइट के लिए पे करते हैं
जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। सो प्रीमियम पे जब कोई चीज़ आप खरीदते हैं वो आपका राइट बन जाता है, वो ऑब्लिगेशन नहीं है, वो एक राइट है। ये मैं आपको पहले वीडियो में कवर कर चुका हूँ कि ऑब्लिगेशन और राइट्स में क्या फ़र्क है। सो ये तो प्रीमियम की डेफिनेशन है, जिससे आप प्रीमियम, जिसको आप प्रीमियम समझते हैं। सो ऑब्वियसली एक राइट की तरह पे करेंगे इसको खरीदने के लिए, और एक हमारा एक राइट होगा ये उस ऑप्शन प्रीमियम पे। सो आइए अब हम प्रीमियम डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है। एक आईवी वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू को अब हम आईवी बुलाएंगे और टाइम वैल्यू को टीवी बुलाएंगे आगे इस पूरे सेशन में। सो आईवी और टीवी को जोड़ के प्रीमियम बनता है। तो जो आप देख रहे हैं भाव 19 रुपए 60 पैसे, 170 रुपए किसी भी स्टॉक का, वो इन दोनों वैल्यू से बनता है। मैं आपको रियल टाइम कैलकुलेट करके दिखाने जा रहा हूँ कि किसी भी स्ट्रेटजी में, किसी भी प्राइस में प्रीमियम कैसे निकलेगा। तो मैं आपको आईवी भी निकाल के दिखाऊंगा, मैं आपको टाइम वैल्यू भी निकाल के दिखाऊंगा, दोनों का फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा। आप चाहो तो मैन्युअली खुद भी निकाल सकते हो। इंट्रिंसिक वैल्यू आईवी, आईवी बेसिकली the intrinsic value of an option represent the current value of the option. So IV basically एक क्या represent करता है, ये उसकी current value को बताता है कि आज उस option की value कितनी है। So value का मतलब उसकी अगर आपने IV निकाल लिया तो आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि उस option की value कितनी है। So IV represent what the buyer would receive if he decided to exercise the option right now. So IV ये बताता है कि अगर आपने वो ऑप्शन को बेच दिया है या खरीद लिया है या स्क्वायर कर दिया है तो आपको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है ना। सो इन केस अब तीन चीजें हैं इसमें, इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी। तो आपको ये चीज बता दूं मैं, ऑप्शन में आपको पॉजिटिव पे आउट का मतलब आपको मिलेगा पैसा अगर इन द मनी आप खरीदते हैं। इन द मनी कॉल वैल्यू में आईवी हमेशा पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव पे ऑफ मिलता है। तो इसका फॉर्मूला भी सामने मैंने रखा है, करंट प्राइस ऑफ द फ्यूचर। उस जैसे अब हम मई कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, मई 2021। सो मई 2021 में जो एसबीआई का इस समय जो करंट प्राइस आप देख पा रहे हैं 9 मई को, वो 358 रुपए 85 पैसे चल रहा है। तो ये करंट प्राइस है। सो इस करंट प्राइस के अकॉर्डिंगली अब हम ये जानेंगे कि सो ये इसका करंट प्राइस है 358 रुपए 85 पैसे। और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? स्ट्राइक प्राइसेस मैं आपको बता चुका हूँ, हर ऑप्शन का एक स्ट्राइक प्राइस होता है जिस पे आपको खरीदना है या बेचना है। तो एसबीआई में अभी आप देखें तो वो 10 रुपए के डिफरेंस पे स्ट्राइक प्राइसेस है। एसबीआई 350 की स्ट्राइक है, 360 की प्राइस है, 370, 380, 390, 400 और इस तरह 300, 310, 320, 330, 340, 350। सो ये स्ट्राइक प्राइसेस है। सो आपको आईवी निकालने के लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। आप करंट प्राइस जो कि 358 रुपए 85 पैसे चल रहा है, इसको माइनस कर दें स्ट्राइक प्राइस से। जिस स्ट्राइक प्राइस का आपने प्रीमियम निकालना है, तो इस फिलहाल मुझे 350 की जो कॉल है, सो 350 की जो कॉल है वो इन द मनी है, क्योंकि करंट प्राइस 358 है और स्ट्राइक प्राइस 350 है। तो इसका मतलब ये कॉल जो है इन द मनी है, इसका मतलब प्राइस स्ट्राइक करंट प्राइस से ऊपर चल रहा है। स्ट्राइक करंट प्राइस इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस। सो इन द मनी में हमेशा पॉजिटिव पे ऑफ आता है, ठीक है ना। इस केस में आपको 8 रुपए 85 पैसे आईवी मिल रही है, क्योंकि आप 350 रुपए की कॉल खरीदना चाह रहे हैं जो कि 358 रुपए 85 पैसे चल रही हैं। तो करंट प्राइस को आप इससे माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। 358 रुपए 85 पैसे को 350 से घटा दीजिए और आपका 8 रुपए 85 पैसे का एक पॉजिटिव पे ऑफ मिल गया। यहां से आपकी आईवी निकल गई, ठीक है ना। इसका मतलब इस प्रीमियम में 8 रुपए 85 पैसे का पे ऑफ किया जा रहा है। इस समय आप 8 रुपए 85 पैसे की इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें है, आईवी वैल्यू ऑलरेडी आई हुई है। तो मैंने आपको जैसे बताया था ये पॉजिटिव पे ऑफ है इसमें। तो मैं आपको अभी बाकी पे ऑफ भी दिखाऊंगा करके कि उनमें कैसा फर्क पड़ता है। सो ये तो आईवी का रूल है निकालने का। सो अभी काफी स्ट्राइक प्राइसेस के साथ बात करते हैं, और भी स्ट्राइक प्राइसेस देखिए। तो ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस हैं। सो
इसको देखते हैं एक बार। अगर आप वैसे देखें तो इस समय जो करंट प्राइस वही 358.85 रुपए, और यहाँ पर अगर आप देखें स्ट्राइक प्राइसेस लगे हुए सारे 330 की स्ट्राइक, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, ये सारी स्ट्राइक प्राइसेस हैं जिसमें आप कैलकुलेट करेंगे। सो एक्चुअल में कॉल प्रीमियम का चल रहा है, बिल्कुल रियल प्रीमियम है सबका, ठीक है ना। आप देखें भाव 358.85 रुपए जो एसबीआई का भाव है, 1500 का लॉट है। सो 330 रुपए की स्ट्राइक ऑप्शन 34 रुपए 15 पैसे पे आपको मिलती है। ये इसका रियल प्रीमियम है जो आपको पे करना है इस समय, यानी कि 34 रुपए 15 पैसे पे आपको 1500 शेयर लेने हैं, ठीक है। तो आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। सो 26 रुपए के भाव पे 340 की स्ट्राइक मिल रही है, 19 रुपए 60 पैसे के भाव पे आपको 350 की स्ट्राइक मिल रही है, 14 रुपए 50 पैसे के भाव पे आपको ये 360 की स्ट्राइक 10, यानी कि घटती चली जा रही है। यानी कि जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑप्शन का जो प्रीमियम, कॉल का जो प्रीमियम है वो घटता जा रहा है। तो इस हिसाब से आप देखें, क्योंकि भाव 358 चल रहा है तो ये सारी इन द मनी है। इन द मनी कौन कौन सी है? 358 से नीचे वाली सारी इन द मनी है, ठीक है ना। ये लगभग एट द मनी है और ये सारी आउट द मनी है। दिस इज इन द मनी, दिस इज एट द मनी एंड दिस इज आउट द मनी। सो प्रीमियम भी आप देखें, इसका मतलब सबसे ज्यादा भाव प्रीमियम आपको तब पे करना पड़ रहा है जब आपको 330 रुपए की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन लेनी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसमें आईवी वैल्यू ज्यादा है। आईवी वैल्यू क्यों ज्यादा है? क्योंकि 358 माइनस 330, 28 रुपए 85 पैसे का आईवी वैल्यू आपको देना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा आईवी वैल्यू है ये इसमें, और उसमें घट गई है आईवी वैल्यू 340 की कॉल में 358 माइनस 340, इसमें और घट गई है। लेकिन आईवी वैल्यू में कुछ और भी जुड़ा हुआ है तभी तो प्रीमियम बन रहा है। ये क्या है वैल्यू? तो यानी कि 28 रुपए 85 पैसे में कुछ और भी तो जुड़ा हुआ है। सो आईवी वैल्यू तो आपने निकाल ली है, बट आपको आईवी वैल्यू के अलावा भी कुछ पे करना पड़ता है। यानी कि आईवी वैल्यू निकालने के लिए करंट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस तो बहुत सिंपल है, जिस टाइप की स्ट्राइक आपने लेनी है। सो कोई जो, तो आप ये माने कि इन द मनी में तो आईवी वैल्यू होती है, बट एट द मनी और आउट द मनी में आईवी वैल्यू नहीं होती। इसका मतलब आपको आईवी वैल्यू पे नहीं करनी है। सो इसका मतलब इस केस में आईवी वैल्यू 0 है। सो आपका जो प्रीमियम है उसमें आईवी वैल्यू नहीं है, आपको कोई भी आईवी वैल्यू नहीं मिल रही है। सो आईवी वैल्यू क्योंकि प्राइस अभी वो आया ही नहीं है, 360 का भी भाव आया ही नहीं है, 370 का भी भाव नहीं आया, 380 का भी भाव नहीं आया, 390 का भी भाव नहीं आया, 400 का भाव भी नहीं आया। तो अभी आपको सिर्फ 3 रुपए 25 पैसे पे करने पड़ेंगे कॉल में, यानी कि 1500 मल्टीप्लाइड बाय 325, मात्र 4500 के करीब। अगर एसबीआई का प्राइस 400 रुपए आ जाता है, जब ये 400 रुपए आएगा तब उसके बाद आईवी जनरेट होनी शुरू होगी, क्योंकि तब क्या होगा, आपका स्ट्राइक प्राइस, आपकी कॉल इन द मनी हो जाएगी। 400 के ऊपर जाने के, अगर आपका प्राइस 400 के ऊपर चला जाता है तो स्ट्राइक प्राइस 400 हो जाएगा और एसबीआई का प्राइस 410 हो जाएगा। तो उस केस में 400 रुपए भी इन द मनी में हो जाएगी, तब इसकी 10 रुपए की आईवी बन जाएगी। तो अभी फिलहाल तो ये समझे कि आप आईवी आउट द मनी और एट द मनी में 0 होता है और इन द मनी में करंट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस होता है। बाकी वैल्यू क्या है जो बाकी भी तो हमें तो 34 रुपए पे करना पड़ रहा है, तो 34 रुपए में हमें तो यहाँ आईवी 28 रुपए पे कर रही है, तो बाकी चीज क्या है? उसको क्या है? वो उसको बोलते हैं टाइम वैल्यू, ठीक है ना, उसको बोलते हैं टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू बाकी है, फिर टाइम वैल्यू। सो आइए उसको देखते हैं। सो ये चीज पुट के लिए भी समझ लेते हैं। ये वाला स्लाइड जो मैंने दिखाया ये कॉल के लिए। सो कॉल के केस में करंट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। सो यही पुट के केस में उल्टा, स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट प्राइस। सो इस केस में अगर आप देखें सो आपको 358 रुपए चल रहा है एसबीआई का प्राइस, तो ये बढ़ रहा है, यानी कि
ये उल्टा हो गया है कि अगर आपको 330 रुपए की पुट लेनी है तो 4 रुपए 85 पैसे, 340 7 रुपए 35 पैसे, 350 10 रुपए 90 पैसे। लेकिन इस केस में इन द मनी जो है उसका प्रीमियम 0 है, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस में से जब आप करंट प्राइस माइनस करोगे, स्ट्राइक प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस 330 है, 330 माइनस 358 0। तो आपको यहाँ पे प्रीमियम कुछ मिलेगा। 360 में कुछ आपको 1 रुपए 15 पैसे की आईवी मिल रही है। 370 को जब माइनस करोगे 358 से तो आपको 11 रुपए 15 पैसे मिल रहे हैं। 380 में 21 रुपए 15 पैसे मिल रहे हैं। 390 में 31 रुपए 15 पैसे मिल रहे हैं। 400 में 41 रुपए 15 पैसे मिल रहे हैं। सो आपको इस तरीके से आईवी कैलकुलेट करनी है अगर आप कॉल और पुट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन टोटल प्रीमियम में इसकी रेशियो तो और है, यानी कि अगर आप देखो कि 330 की पुट में 4 रुपए 85 पैसे का प्रीमियम है, जो कि आईवी वैल्यू तो 0 है, तो बाकी 4 रुपए 85 पैसे कहां से आएंगे, यानी कि वो किस चीज के हैं, तो वो टाइम वैल्यू है। सो दिस इज कॉल्ड टाइम वैल्यू। सो टाइम वैल्यू जो है कॉल के लिए अब हम दिखा रहे हैं, इसका सिंपल फॉर्मूला है प्रीमियम माइनस आईवी। प्रीमियम जो पे कर रहे हो उसमें से आईवी घटा दो तो आपका टाइम वैल्यू आ जाएगा, वो बाकी टाइम वैल्यू बच गया। सो ये आपका अगर हम कैलकुलेट करें 350 रुपए की कॉल, जो कि 358 रुपए का करंट प्राइस है, और स्ट्राइक प्राइस की 350 रुपए की कॉल है, तो जिसमें प्रीमियम इस समय 19 रुपए 60 पैसे चल रहा है। 8 रुपए 85 पैसे आपका आईवी निकल गया, क्योंकि 358 माइनस 350 8 रुपए 85 पैसे, ठीक है ना। लेकिन आपको तो 19 रुपए 60 पैसे पे करें, इसका मतलब 10 रुपए 75 पैसे आपको टाइम वैल्यू के देने पड़ रहे हैं। ये क्या है, टाइम वैल्यू से क्या मतलब है, टाइम वैल्यू क्या है? सो टाइम वैल्यू का मतलब है कि जैसे जैसे एसबीआई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के आसपास जाएगा एंडिंग ऑफ लास्ट थर्सडे, तो आपको जैसे जैसे वो दिन कम होते चले जाएंगे ये टाइम वैल्यू भी 0 होती चली जाएगी। सो टाइम वैल्यू भी घटती चली जाएगी। सो टाइम वैल्यू का मतलब है कि अभी इस समय 350 रुपए की स्ट्राइक कॉल में 8 रुपए 85 पैसे की आईवी वैल्यू है, 10 रुपए, यानी कि टाइम वैल्यू ज्यादा है। देखने का मतलब यह है कि आपको अगर एसबीआई का प्राइस 350 पे ही खड़ा रहता है, 8 रुपए 85 पैसे तो रहेंगे, लेकिन ये वाली टाइम वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि अगर एसबीआई का प्रीमियम बढ़ना है तो हमें या तो आईवी वैल्यू बढ़नी चाहिए या टाइम वैल्यू बढ़नी चाहिए, कोई चीज तो बढ़नी चाहिए। तो यानी कि अगर आईवी वैल्यू कब बढ़ेगी, जब एसबीआई का प्राइस बढ़ेगा। यानी कि अगर ये वाला प्राइस हम मान लें कि 370 रुपए चला जाता है, सो ऑब्वियसली 370 माइनस 20 रुपए की आईवी वैल्यू आ जाएगी, और उस समय टाइम वैल्यू क्या होगी। सो टाइम वैल्यू अगर 10 रुपए 75 पैसे की, तो 20 प्लस 10 30 रुपए 75 पैसे की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने 19 रुपए 60 पैसे पे खरीदा था, 30 रुपए 75 पैसे चल रहा है, तो आपको 11 रुपए का मुनाफा आ रहा है, 1500 का लॉट है, तो आपको 16-17 हजार रुपए का मुनाफा आ रहा है। एक दूसरी कंडीशन ये हो सकती है प्राइस ज्यादा ना बढ़े, प्राइस ज्यादा ना बढ़े, तो प्राइस अगर नहीं बढ़ेगा मान लो, उस केस में क्या होगा, आईवी वैल्यू तो वहीं की वहीं रह जाएगी, लेकिन जो टाइम वैल्यू है वो घटती चली जाएगी। क्योंकि अगर एसबीआई का प्राइस नहीं बढ़ता तो टाइम कम बचतेगा, टाइम के अकॉर्डिंगली भी प्रीमियम घटता है, जिसको हम टाइम डिके बोलते हैं, ठीक है ना, थीटा भी बोलते हैं इसको, टाइम डिके। सो टाइम डिके क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ऑप्शन पिघलती जाती है। तो प्रीमियम के अंदर पिघलना, जिसको टाइम डिके बोलते हैं, टाइम वैल्यू और आईवी दोनों इंक्लूडेड है। सो ये प्रीमियम कभी कभी आपने देखा है, कभी कभी लोग देखते हैं ये प्रीमियम सर बढ़ता ही नहीं है, प्राइस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है लेकिन दिन भी पास हो रहे हैं, तो ये प्राइस नहीं बढ़ता, क्योंकि ऑप्शन में खास बात है, ऑप्शन पिघलती हैं। पिघलने का मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे ऑप्शन का जो टाइम वैल्यू है वो घटता चला जाता है। तो ये महीने का ये जब लास्ट थर्सडे को बिल्कुल 0 हो जाएगा, इसको 0 ही होना है टाइम वैल्यू को। आईवी बढ़ सकती है, टाइम वैल्यू को तो 0 ही होना है लास्ट थर्सडे को। तो अभी इनमें कुछ में देखो, इसमें 10 रुपए 75 पैसे की टाइम वैल्यू चल रही है, इस केस में आईवी तो कुछ नहीं है, सारा टाइम वैल्यू है, क्योंकि ये वाली जो कॉल है ये आउट द मनी है, आउट द मनी में आईवी कुछ नहीं होता, 0। इसका मतलब आपको आईवी तो कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ सारा प्रीमियम टाइम वैल्यू के हिसाब से पे करना पड़ रहा है। सो यानी कि सिर्फ दिनों की बात है। अगर आपका प्राइस 370 नहीं पहुंचा कुछ दिन में, 365 ही पहुंचा, तो ये 0 हो जाएगा टाइम वैल्यू जैसे ही। तो इसका मतलब सारा प्रीमियम टाइम वैल्यू के हिसाब से दे रहे हो, आईवी तो 0 है। सो इन द मनी में आईवी भी पे करते हो, टाइम वैल्यू भी पे करते हो, दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रीमियम बन जाता है उस केस में।
आई थिंक टाइम वैल्यू बड़ा क्लियर हो गया होगा आपको. So time value is an additional amount and a trader is willing to pay along with IV. एक अलग अमाउंट होता है जो कि ट्रेडर को पे करना पड़ रहा है along with IV, इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ पे करना है. So time remaining in the option है some monetary, but जितना टाइम बचा है आपके पास उस एक्सपायरी के लिए लास्ट थर्सडे, उसकी एक वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू है, पैसे में वैल्यू है, जिसको टाइम वैल्यू बोलते हैं. अगर 10 दिन बचे हैं तो 10 दिन की एक वैल्यू है जो ऑप्शन में अभी तक आ रही है, धीरे धीरे घट जाएगी. सो अगर ज्यादा टाइम बचा है किसी ऑप्शन में, सो इसका मतलब ज्यादा टाइम वैल्यू है. अगर किसी ऑप्शन को एक्सपायर होने में 25 दिन बचे हुए हैं तो महीने के शुरुआत में सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होती है, लेकिन धीरे धीरे वो घटती चली जाती है, पिघल जाती है धीरे धीरे. सो जितना कम टाइम होगा ऑप्शन में उतनी कम वैल्यू होगी उस ऑप्शन में, उसकी टाइम वैल्यू उतनी कम होगी. ठीक है ना, तो ये आपको ऐसे समझना है. सो प्रीमियम माइनस आईवी. तो एसबीआई की कॉल 1500 क्वांटिटी, करंट वैल्यू 358.85, स्ट्राइक प्राइस 350, प्रीमियम इसका 19 रुपए 60 पैसे आ रहा है. तो टाइम वैल्यू कैसे निकलेगी? 19 रुपए 60 पैसे माइनस आईवी जो हमने पहले निकाली थी 8 रुपए 85 पैसे, 10 रुपए 75 पैसे निकल आया. तो हमारा आईवी कितनी है? 8 रुपए 85 पैसे, और टाइम वैल्यू 10 रुपए 75 पैसे, जो कि आईवी से ज्यादा है, यानी कि टाइम वैल्यू ज्यादा है. अगर आप 350 की कॉल में इन्वेस्ट करते हैं तो आप टाइम वैल्यू ज्यादा पे कर रहे हैं रादर देन आईवी, क्योंकि प्राइस का डिफरेंस सिर्फ 8 रुपए 85 पैसे है. सो ये 8 रुपए 85 पैसे का डिफरेंस प्लस टाइम वैल्यू 10 रुपए 75 पैसे बन के बन गया 19 रुपए 60 पैसे. तो 19 रुपए 60 पैसे का प्रीमियम पे करना पड़ रहा है. अगर इसका टाइम भी घटता चला गया तो भी ये प्रीमियम में क्या घटेगा? टाइम वैल्यू घटेगी. ठीक है ना, तो टाइम वैल्यू इसकी घटती चली जाएगी. दोनों ही सूरतों में ये जीरो हो जाएंगे अगर आपने इसको लास्ट थर्सडे तक रखना है. अब करते हैं प्रीमियम कैसे कैलकुलेट हो रहा है. प्रीमियम के लिए मैंने रूल बता दिया, आईवी को टाइम वैल्यू के साथ जोड़ लो, प्रीमियम बन गया. तो 330 रुपए की 350 रुपए की कॉल का प्रीमियम 19 रुपए 60 पैसे है, ये मैंने पहले ही बताया था आपको. 350 रुपए की कॉल का प्रीमियम 19 रुपए 60 पैसे है, इसमें 8 रुपए 85 पैसे आईवी है, 10 रुपए 75 पैसे का टाइम वैल्यू है, 19 रुपए 60 पैसे की इसकी प्रीमियम है. इसी तरह सबकी है, 360 रुपए. तो ये तीनों कौन सी है जी? ये तीनों कौन सी है? इन द मनी. इन द मनी में टाइम वैल्यू भी है, और सॉरी आईवी भी है और टाइम वैल्यू भी है. लेकिन आउट द मनी और एट द मनी में सिर्फ टाइम वैल्यू है, आईवी नहीं है, क्योंकि इसको आईवी जीरो निकलती है सबकी. उसके रूल के हिसाब से अगर आप करंट प्राइस में से माइनस करते हो स्ट्राइक प्राइस, तो अगर आप 358 में से 370 को माइनस करते हो तो जीरो है. इसका मतलब आईवी नहीं निकल रही, सिर्फ टाइम वैल्यू निकल रही है. तो ये सारे प्रीमियम देख लो आप, उसी हिसाब से देखो, यानी कि इन दोनों को जोड़ लो. 19 रुपए 60 पैसे इसका आ गया, इन दोनों को जोड़ना है आपको, 8 रुपए 85 पैसे और 10 रुपए 75. इसी तरह इनको जोड़ना है, इसी तरह इनको जोड़ना है, इसी तरह इनको जोड़ना है. ये सारी प्रीमियम आ गए हमारे पास, जो कि असली प्रीमियम चल रहे हैं इस समय. अगर आप निकाल के देखोगे आज इन प्रीमियम में थोड़ी सी, अगर मैं आज, क्योंकि 10 मई को रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं सेशन, सो 9 मई का डेटा लिया हुआ, तो एक दिन में भी प्रीमियम चेंज हो गया, वो मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा. यानी कि मैं आपको 2-3 कॉलों का दिखाता हूं अभी. 360 रुपए की स्ट्राइक प्राइस, 350 रुपए की स्ट्राइक प्राइस इन द मनी 19 रुपए 60 पैसे चल रही थी कल, जिसमें 8 रुपए 85 पैसे की आईवी थी, 10 रुपए 75 पैसे की टाइम वैल्यू थी, 19 रुपए 60 पैसे का टोटल प्रीमियम. तो आज देखते हैं इसका अब इस समय क्या वैल्यू चल रहा है, इसका अब हम देखते हैं. सो 350 रुपए की कॉल देखें, 22 रुपए 30 पैसे हो गई है कॉल. 350 रुपए की कॉल जो है, क्योंकि भाव क्या हो गया है, भाव एसबीआई का 364 रुपए का देखो 358 रुपए से भाव में 6 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है कल और आज में. कल भाव था 358 रुपए 85 पैसे, आज भाव हो गया 364 रुपए 15 पैसे. सो जो 19 रुपए 60 पैसे की कॉल थी वो 22 रुपए 30 पैसे हो गई है. इसमें क्या हुआ है? इसमें आईवी तो थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन टाइम वैल्यू थोड़ी घट गई है. तो 22 रुपए 30 पैसे पहुंच गई, 364.15. सो ये भाव आपका 364.15 हो गया है करंट प्राइस. करंट प्राइस जो आपका अगर आप पूछे तो 364.15 हो गया है. और अगर आप देखें कि आपका जो ये वाला जो प्राइस है, ऑप्शन का जो प्राइस है, वो वैल्यू 22 रुपए 30 पैसे हो गई है, यानी कि आपको प्रॉफिट हो गया है आज, 22 रुपए 30 पैसे हो गई है. सो देखो इसका मतलब अभी आप लगा लो 364 माइनस 350, 14 रुपए 15 पैसे की तो आईवी आ गई है, 14 रुपए 15 पैसे की तो आईवी आ गई है. जो 8 रुपए 85 पैसे थी वो बढ़ गई है.
ठीक है ना। और 14 रुपए से अगर 10 रुपए को कैलकुलेट करें तो ये तो 24-25 रुपए बैठता है, लेकिन ये 22, इसका मतलब टाइम वैल्यू घट गई है, क्योंकि एक दिन हो गया ना, तो एक दिन बढ़ने से टाइम वैल्यू में 2-3 रुपए का फर्क आ गया है। सो अगर आप 22 रुपए 30 पैसे के हिसाब से कैलकुलेट करें, जिसमें कि टोटल प्रीमियम में 22 रुपए 30 पैसे, और अगर आप यहाँ देखें कि 364 माइनस 350, सो ये आपका जो आईवी आपकी बैठ रही है दैट इज अराउंड 14 रुपए 15 पैसे। सो 14 रुपए 15 पैसे की तो आईवी बैठ रही है। सो अब आप लगा लें 22 रुपए 30 पैसे माइनस 14 रुपए 15 पैसे। सो कितना आपकी वो, सो 22 रुपए 30 पैसे माइनस 14 रुपए 15 पैसे, 8 रुपए 15 पैसे। यानी कि देखो एक दिन में आईवी 10 रुपए 75 पैसे से घट के 8 रुपए 15 पैसे होगी, लगभग 2 पॉइंट का गैप, 2 रुपए का गैप आ गया। तो ये इतना फर्क टाइम वैल्यू इसलिए टाइम डिके बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे बढ़ेगी टाइम वैल्यू घटती चलेगी, लेकिन हो सकता है हमारा आईवी तेजी से बढ़े, क्योंकि आईवी प्राइस से लिंक्ड है। हो सकता है एसबीआई कल 370 पहुंच जाए, तो जितनी टाइम वैल्यू घटेगी उतने उससे डबल आई वैल्यू घट जाए, आई वैल्यू बढ़ जाएगी। तो लेकिन कभी कभी प्राइस नहीं बढ़ता ना उतना जितना आई वैल्यू घट जाती है। तो ये एक्चुअली पिघलने का ज्यादा मैटर है, पिघलने का ज्यादा मैटर है। बढ़ता तो स्टॉक चलो कभी कभी उतने रेशियो में, लेकिन अगर आज एसबीआई 6 रुपए बढ़ा है तो 1500 का लॉट है, तो ये काफी अच्छी रेशियो में बढ़ा है। तो एक दिन की टाइम वैल्यू 2 रुपए हो सकती है, लेकिन 6 रुपए की मूवमेंट भी है, तो 4 रुपए का इंक्रीज मिल गया आपको। ठीक है ना। तो आपको 19 रुपए 60 पैसे सीधा 22 रुपए मिल गया आपको, तो आपको यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे प्रीमियम आपको कैलकुलेट करना है। सो ये बिल्कुल मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है। अब आप जो लोग इसमें कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो मेरा फर्स्ट भी वीडियो देख लें। और ज्यादातर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सो आउट द मनी थोड़ी सी कॉल ध्यान से लें, उसमें आईवी नहीं होती है, तो आईवी बढ़ती भी नहीं है जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, क्योंकि आईवी बहुत दूर, आप स्ट्राइक प्राइस बहुत दूर का होता है, सो आईवी नहीं बढ़ती है। अगर आप इन द मनी लोगे तो आपकी आईवी तेजी से बढ़ेगी। टाइम वैल्यू दोनों में घटती है। टाइम वैल्यू तो एक पिघलने का काम है, तो पिघलने की जो है वो टाइम डिके है, जिसको टाइम वैल्यू बोलते हैं। सो कोशिश करें, लोग ना दूर की कॉल ले लेते हैं, फिर बाद में बोलते हैं सर मेरी 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गई, प्राइस ही नहीं बढ़ रहा है, तो वहां फंस जाते हैं लोग, क्योंकि उसमें टाइम डिके लगा हुआ है। टाइम डिके के हिसाब से थोड़ा केयरफुल रहे। अगर पसंद आए वीडियो तो शेयर और लाइक करें, और मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, गुड बाय।